जब बच्चे शादीशुदा हो जाते हैं तो वो एक अपना अलग घर बना लेते हैं, पर बाद में जैसे ही वो उनके बच्चे होने लगते हैं या उनके घर में कोई दिक्कत हो जाती है, तुरंत अपने माँ बाप को अपने साथ में बुला लेते हैं। और जब बच्चों को ज़रूरत है तो माँ बाप को हाज़िर रहना पड़ता है, रह जाते हैं बेचारे, क्योंकि कैसे वो उनसे प्यार करते हैं। पर बात ऐसी है, जब माँ बाप की रहेगी तो बोलेंगे कि छोटा भाई देख लेगा, बड़ा भाई देख लेगा, फिर बहन भी तो है। प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तभी भी यही बोला जाएगा कि मम्मी पापा आप तो हमारे साथ रहते हैं तो सारी प्रॉपर्टी हमको ही देनी चाहिए। फिर बड़े भैया का कैसे, फिर बहन का कहाँ है। जो सभ्यताओं का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए, उससे जितना फायदा हो सके उठाने के लिए कर रहे हैं, और हमें शर्म भी नहीं आ रही। आज का जो विषय है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये है भारतीय समाज के बारे में और सभी रिश्तों के बारे में। आज ऐसा हो रहा है कि लगभग हर रिश्ते के अंदर हम लोग विचित्र पाखंड करे जा रहे हैं, बहुत ही हिपोक्रेटिक होते चले जा रहे हैं हम लोग। क्योंकि आज जब चाहिए तब हम वेस्टर्न फिलॉसफी को अपना रहे हैं और जब चाहिए तब इंडियन फिलॉसफी को, जिसमें हमें कन्वीनियंस लगेगा, जहाँ से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ की ना लेनी पड़े, उस तरह से हम लोग रिश्तों के जो जिसको बोलेंगे ना कि अपने मायने निकाल लेते हैं, अपने तरीके के फॉर्मूलेज लगा लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। आज लगभग हर रिश्ते में अगर आप समझेंगे तो इसी तरह से हो रहे हैं। आप अगर सिंपल ले लीजिए बच्चे और माँ बाप का, क्योंकि ये विषय तो बहुत गहरा है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आज एक रिश्ता हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर शुरुआत अगर हम करते हैं ये विषय को समझने के लिए, तो आप देखोगे कि वेस्टर्न के अंदर लगभग 15-16 साल तक बच्चे को वो अपनी पैर पे खड़ा करवा देते हैं और बोलते हैं कि अब तुमको तुम्हारा जो भी आगे का जीवन यापन करना है वो आप करिए। उसके बाद वो बच्चे अपना खुद ही पैसा कमाना चालू कर देते हैं और अपना जीवन खुद के मर्जी से जीना चालू करते हैं। पर भारत के अंदर वही चीज़ जो है वो लगभग 25 साल में तो ऐसा समझ लीजिए कि बच्चा कमाना शुरू करता है। भारत में 25 साल तक माँ बाप उनकी पूरी देखभाल करते हैं और उसके बाद में भी उनकी लड़के के या लड़की के आगे का जो उसका परिवार होता है, जो अगर लड़का रहेगा तो उसकी पत्नी, लड़की रहेगी तो उसके हस्बैंड, तो इन लोगों को भी वो आगे और उनके बच्चे ऐसे पूरी देखभाल करते हैं। पर जब वो माँ बाप का बुढ़ापा आ जाता है, जिनके ये बच्चे होते हैं, तो जिम्मेदारी से भगने लगते हैं। विदेशों में तो जिम्मेदारी लेते ही नहीं हैं, वो बोलते हैं कि आप ओल्ड एज होम में चले जाओ। पर भारतीय संस्कृति अलग है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे जो सोचते हैं या बच्चे आजकल जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं अगर जिम्मेदारी लेनी है विदेशों की तरह चलो, कभी जब चाहिए तब आप इंडियन हो जाओ। तो ये जो तरीका है ये तरीका बहुत गलत है। क्योंकि ऐसे में क्या हो रहा है, जो माँ बाप आपको 25 साल 30 साल तक आपकी देखभाल कर रहे हैं, जब उनकी बारी आ रही है तो तब आप विदेशी फिलॉसफी समझा देते हैं कि नहीं, हमारा भी अपना जीवन है, आप ओल्ड एज होम में चले जाओ, आप अपनी देखभाल करो, कुछ पैसे की ज़रूरत होगी तो हम दे देंगे। कुछ लोग तो पैसा भी नहीं देंगे। तो कुल मिला के ये जो है ये एक हिपोक्रेटिक एक पाखंड चल रहा है। रिश्ते जो है वो कन्वीनियंस के हिसाब से हो रहे हैं। अभी अगर आप और चीज़ इसमें देख रहे होंगे कि जब बच्चे शादीशुदा हो जाते हैं तो वो एक अपना अलग जीवन या अपना अलग घर बना लेते हैं, पर बाद में जैसे ही वो उनके बच्चे होने लगते हैं या उनके घर में कोई दिक्कत हो जाती है, तुरंत अपने माँ बाप को अपने साथ में बुला लेते हैं। मतलब देखभाल का समय जब भी रहेगा, बच्चों की देखभाल या उनको जब ज़रूरत रहेगी तब माँ बाप को उपलब्ध करा लेंगे, और जब बच्चों को ज़रूरत है तो माँ बाप को हाज़िर रहना पड़ता है, रह जाते हैं बेचारे, क्योंकि कैसे वो उनसे प्यार करते हैं। बट बात ऐसी है, जब माँ बाप की रहेगी तो बोलेंगे कि छोटा भाई देख लेगा, बड़ा भाई देख लेगा, फिर बहन भी तो है। तो अलग अलग फिलॉसफी से काम चल रहा है। जब प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तभी भी यही बोला जाएगा कि मम्मी पापा आप तो हमारे साथ रहते हैं तो सारी प्रॉपर्टी हमको ही देनी चाहिए। फिर बड़े भैया का कैसे, फिर बहन का कहाँ है। तो और जब और कोई चीज़ आएगी, जब उनकी जिम्मेदारी की बात आएगी तब फिर वो बोल देंगे कि वो लोग जिम्मेदारी ले लेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ के टाइम पे आपका अलग फॉर्मूला लग रहा है, तब अलग बातें कर रहे हैं। और जब
जिम्मेदारी या उनकी देखभाल या उनकी बुढ़ापे की देखभाल करने की बारी आएगी तो तब कोई अलग फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कभी इंडियन फॉर्मूलाज लगा रहे हैं, कभी इंडियन सभ्यता संस्कार की बात कर रहे हैं, कभी वेस्टर्न की बात कर रहे हैं। बस इसी तरह से हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और ये पाखंड हर जगह पे हो गया है, क्योंकि ये इसको कहीं ना कहीं हमें छोड़ने की जरूरत है। आज हम जो सभ्यताओं का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए और उससे जितना फायदा हो सके उठाने के लिए कर रहे हैं। और हमें शर्म भी नहीं आ रही है कि हम कितने मतलबी होते चले जा रहे हैं। हम हर रिश्ते से सिर्फ उससे क्या फायदा हो सकता है, हर जरूरत से कैसे फायदा हो सकता है, हर रिश्ते में हम सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब ढूंढ रहे हैं। ये टोटल गलत तरीका है। ये एक अजब, और ये अक्रॉस भारत के सारे धर्मों में, जातियों में ये चीज़ें चल रही हैं। ये क्यों हो रहा है, इस पर बहुत ही गहरा चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है। आप आइदर वेस्टर्न बन जाओ या आइदर आप इंडियन बन जाओ, पर ऐसे थोड़ी ना होगा कि जब चाहिए तब। ये तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये मजाक हो गया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, जब भी आप यंग लड़कों को ले लो, आज लड़के लड़कियों को, वो जब पढ़ाई करते करते कई सारे रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं, बाहर मार्केट में घूमते हैं या बगीचों में जाते हैं और अलग अलग तरह से दोस्ती निभाते हैं, रिलेशनशिप निभाते हैं, और फिर ऑल ऑफ सडन हो जाता है तो बोलते हैं कि नहीं, मेरी मम्मी पापा अब अलाउ नहीं करेंगे आपके साथ, अब हम नहीं मिलेंगे। मतलब जब तो मम्मी पापा से पूछ के नहीं मिल रही थी क्या, या मिल नहीं रहे थे क्या आप लोग? तो बात ऐसा है कि जब चाहिए तब आप वेस्टर्न फिलॉसफी की वहाँ पर खुलापन है, वहाँ पर आप लड़के लड़कियाँ बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। भारत में एक अलग तरह के संस्कार होते हैं, तो जब चाहिए तब आप वेस्टर्न रूप अपना लो, जब चाहिए तब आप भारतीय संस्कार को अपना लो या संस्कारी बन जाओ। जब कपड़े पहनने की बारी आएगी तो आप बोलोगे कि हमें तो छोटे कपड़े पहनना है, हमें अलग अलग तरह के कपड़े पहनना है। आजकल लड़कों के अंदर फटी जीन्स या फिर उल्टे पुल्टे कपड़े पहनना है, बर्मुडा शॉर्ट कपड़े पहनना है, और लड़कियों के भी अलग अलग कपड़े आ गए हैं। तो जब उनके ऊपर ज़रूरत आएगी वेस्टर्न कपड़े पहन लेंगे, वेस्टर्न फिलॉसफी से चलेंगे, और जब उनको लगेगा कि नहीं इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर वो ट्रेडिशनल पे आ जाएंगे, तब क्योंकि फिर वो बोलेंगे कि तब हम इंडियन फिलॉसफी और संस्कारी बन जाएंगे। तो ये जो खेल चल रहा है ये बहुत ही पाखंड होते चले जा रहा है, जिसका हिसाब ही नहीं रह रहा है। अच्छा, फिर आप किसको मानेंगे क्या, कि क्या हम लोग इंडियन हैं, या इंडियन होते हुए तब जब चाहिए तब जो फॉर्मूला मिलता है, जब जो कन्वीनियंस की बात आती है वही फॉर्मूला हम लगा लेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि विदेशों से लड़के आते हैं, बोलते हैं कि हमको इंडियन बहू चाहिए। वहाँ पर भी वो रिश्ते में रहेंगे, यहाँ पर भी पढ़ा, वहाँ पर जब वो नौकरी करने जाते हैं तो वहाँ पर भी किसी ना किसी रिश्ते में आ जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और जब हार जाएंगे, थक जाएंगे, तब फिर वो संस्कारी बन जाएंगे। तब बोलेंगे कि भारतीय कल्चर के हिसाब से, भारतीय मम्मी पापा के हिसाब से, भारतीय समाज के अंदर अरेंज मैरेज करेंगे। पहले वो चाहे जितना रिलेशनशिप में चले जाएं, पर जब वो थक जाएंगे, हार जाएंगे, तब बोलेंगे कि मम्मी पापा के हिसाब से करेंगे। अगर ये इस तरह का पाखंड हमारे समाज में चल रहा है तो ये तो सही नहीं है। कहीं ना कहीं इस पर हमें सोचा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो धीरे 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 ये समाज जो है ये पूरा की पूरा बिगड़ जाएगा। रिलेशनशिप में तो आजकल इस तरह से हो रहा है कि आप उसको समझ ही नहीं पाओगे कि किस लेवल पर हम चले जा रहे हैं। लिव इन में लोग रहने चले जाते हैं और वहाँ पर अपनी मौज मस्ती करते हैं, बगैर जिम्मेदारी के करते हैं, सब होता है। और ये सब वेस्टर्न कल्चर है जिसमें आप बगैर शादीशुदा जीवन जिए, आप साथ में रह रहे हैं, अगर जमा तो बच्चे भी पैदा कर ले रहे हैं, और कब तक साथ में रहते हैं, जवानी है तब तक रहोगे, तब तक एक दूसरे का जो फ़ायदा नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, वहाँ तक रहेंगे। और जब उसमें जिम्मेदारी की बात आती है, बच्चों की बात आती है और रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात आती है, तब भगने के लिए तुरंत कोई ना कोई एक जो है वो तुरंत संस्कारी बन जाता है कि नहीं, मेरी मम्मी को और मेरे समाज को ये पसंद नहीं है। अरे 10-10 साल आप लिव इन में रह लिए,
पूरी जवानी निकाल दिए, और जब अब जिम्मेदारियां आ रही है तो तब आप भगने के लिए, वहाँ से छूटने के लिए आप तुरंत संस्कारी बन जाते हैं। मतलब जब आपको मौज मस्ती करनी थी, बगैर जिम्मेदारी की करनी थी, तो तुरंत आप वेस्टर्न कल्चर अपना लेते हो, वेस्टर्न फिलॉसफी अपना लेते हो। और जब आपको अपना फ़ायदा वहाँ पे दिख नहीं रहा है कि आगे अब बढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, तुरंत आप इंडियन में आ जा रहे हो, फिर इंडियन कल्चर का फ़ायदा उठा रहे हो। मतलब आपका जो तौर तरीका है कि जहाँ जाओ आप सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदा उठाओ, अपने मतलब के हिसाब से करो, कन्वीनियंस के हिसाब से आप इंडियन वेस्टर्न बन जा रहे हैं। और लगभग हर रिश्ते में हो रहा है, रिलेशनशिप में तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। इवन रिलेशनशिप में तो अगर आप देखोगे तो कोई भी लड़का लड़की अपने माँ बाप से पूछ के रिलेशनशिप में नहीं जा रहा है, लड़कियां भी नहीं जा रही, लड़के भी नहीं जा रहे हैं। बट आज बात ऐसी है कि जहां पर चीजें सीरियस हो जा रही हैं, जब आपको लगने लगा कि यार ये लड़कियां जो रिलेशनशिप में आ रही है ये अपने को जच नहीं रही है, और घर में कोई रिश्ता अच्छी लड़की का कोई लेके आ जाएगा, पढ़ी लिखी लड़की, सुंदर लड़की का, या जो आपको चाहिए उस तरह के, तो तुरंत आप वो रिश्ता जो रिलेशनशिप के नाम पर आपने शुरू किया था वो तुरंत छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप जरा सी भी आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि ये किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, पर ये भी नहीं सोचते हैं कि इन रिश्तों से, जो रिश्तों की गरिमा है, जो रिश्तों में जो सुंदरता है, वो खत्म हो जा रही है। और ये चलन लगभग हर समाज में, हर जगह पर ये चलन चल पड़ा है। बहुत ही मतलब जिसको बोलेंगे ना कि एकदम ही मतलबी समाज हो गया है, पूरा की पूरा पाखंड भर गया है, और कोई खेलने के नियम नहीं बचे, और ये चला ही जा रहा है। आज रिलेशनशिप के अंदर हम देख रहे हैं कि अगर रिश्ता भी जो अगर हम ले लेते हैं कि अगर वो आगे जाके अगर शादी में भी कन्वर्ट हुआ, वहाँ पर भी हम लोग अपने हिसाब से चीज़ें बदलते हैं। अगर आप शादी की बात अगर करते हैं तो आप देखोगे कि उसके अंदर भी पहले लव मैरिज या अरेंज मैरिज, तो इस तरह की कई सारी चीज़ें होती थी। आज हम लोग वो सब चीज़ें जो है वो सब मतलब के हिसाब से कर दी है। लव मैरिज जो है वो पहले भी यहाँ पे होती थी, पर बहुत ही विरली होती थी, मोटा मोटी अरेंज मैरिज होती थी। अब तो ऐसा हो गया है कि अगर आप लव मैरिज से या रिलेशनशिप से हार गए तो आप तुरंत अरेंज मैरिज, मतलब भारतीय सभ्यता की तरफ आ जाओ। अगर भारतीय सभ्यता आपको सूट नहीं कर रही है, आपको कोई और लड़की पसंद आ गई है, आप तुरंत वेस्टर्न कल्चर की तरफ चले जाओ और घर से भग जाओ, कहीं और जाके रह लो, क्योंकि आपके पास तो अब मम्मी पापा से 25 साल तो आपने फ़ायदा उठा ही लिया है, तो आपके पास तो अपना जीवन यापन करने के तौर तरीके है ही, तो आप चले जाओ कहीं पर। जिम्मेदारी से भगने की बात जहाँ पर भी आएगी, वो आप अलग अलग फॉर्मूलाज लगाते रहेंगे। जहाँ पर आपको अपने हक अधिकार की बात अगर आएगी, लॉज रूल्स की बात आएगी, तब आप वो अपनाओगे। जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कर्तव्य की बात आएगी, ड्यूटीज़ की बात आएगी, तब आप दूसरे नियम अपनाते हैं। हर एक को अपने हक और अधिकार पता है। प्रॉपर्टीज़ की बात आएगी तब आप ये हक अधिकारों की बात करेंगे। जब माँ बाप को संभालने की बात अगर आएगी या उनके बुढ़ापे का सहारा बनने की बात आएगी, तब आप तुरंत दूसरी तरफ से करेंगे। आज हम लोग रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं, आगे इसमें बहुत सारे रिश्ते और बहुत सारे भारतीय समाज का जो पाखंड, इंडियन और वेस्टर्न का जो जब चाहिए जब जो चोला पहनना है, ये हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ये काफ़ी इसके एपिसोड्स आएंगे। आज हम ये एपिसोड था। नमस्कार।